जब किसी व्यक्ति को घर बनाना होता है, ऑफिस बनाना होता है, इसके जीवन में किसी तरह की परेशानी आती है तो वो याद करता है वास्तु को, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वास्तव में वास्तु है क्या। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आचार्य पंकित गोयल सर, उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, वास्तु है क्या? कोई भी जगह है जिस जगह पर आप अच्छे तरीके से रह सको, पंच तत्व अपने अपने संपूर्ण मात्रा में हो, और जो जगह आपको तकलीफ ना दे, शास्त्रों के अनुसार वो वास्तु शास्त्र की युक्त जगह होती है। आसान भाषा में कहा जाए, जिस भी घर में आप रहते हो, ऑफिस में आप रहते हो, फैक्ट्री का आप निर्माण करते हो, अगर उसमें कोई दोष है तो वो आपको तकलीफ देगी, और उसी दोषों से, उन्हीं समस्याओं से दूर हटना वास्तु। आपने बहुत आसानी से समझा दिया, लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि जाए कहाँ, किससे हम वास्तु दोष के लिए जाकर के जानकारी लें। किससे जानकारी लें? जो भी व्यक्ति आपको ये कह सके कि जो आपकी समस्या जीवन में हो रही है उसका समाधान मैं 100% दूंगा, वो एक सफल और सही वास्तुकार है, वो एक सफल और सही एस्ट्रोलॉजर भी है। अगर कोई ये कहे कि मैं सिर्फ वास्तु जानता हूं, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, तो फिर उसके पास नहीं जाना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है, क्या फर्क है दोनों में? ज्योतिष आकाश है, या जो हमारे हाथ में नहीं है, जो ग्रह चाल है, जो हम जिनको बदल नहीं सकते, उसके अनुसार मेरे जीवन कैसा होगा। दो तरीके के ग्रह हैं, ग्रह ऊपर और ग्रह संस्कृत में घर को भी कहा जाता है। तो जब मैं मेरे घर को सही कर लूंगा तो जो ऊपर बैठे हुए प्लैनेट हैं वो मुझे परेशानी नहीं देंगे। ये तो है वास्तु। और ज्योतिष के अनुसार ये देखना कि आपके जीवन में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष है। जैसे आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं तो रास्ता एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, और जो गाड़ी है वो वास्तु। एक आम आदमी सोचता है कि उसे जीवन में जो लिखा है वो होना ही है, वास्तु क्या कर लेगा उसमें? जीवन में क्या लिखा है कैसे पता कि क्या होना है? अक्सर इंसान इस भ्रम में है कि जो लिखा है वो होना ही है। अगर ऐसा ही होता तो श्री कृष्ण कभी अर्जुन को ये ना कहते कि बाण उठा और कौरवों को मार, कहते। अगर वो ये कह रहे हैं कि आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा तभी आपको फल मिलेगा, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, तो कर्म प्रधान दुनिया है, जो भी हो रहा है निश्चित है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि जो भी होना है वो निश्चित है, तो आप डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाओगे, आप वकीलों के पास भी नहीं जाओगे। आपके पेट में दर्द हुआ, आप कहोगे मरना तो है ही, तो दर्द खा के मरे। इसलिए आप दवाई लेते हो ताकि आपको उसका समाधान मिल जाए। वैसे ही वास्तुशास्त्र है, जो समस्या आ रही है उसका समाधान वास्तु देता है। आपने 5 आसान उपाय बताए वास्तु के, क्या है वो 5 उपाय? 5 आसान उपाय? उपाय तो सारे ही आसान है। मैं ये कह सकता हूं कि क्या चीजें हैं जो वास्तु में होनी ही चाहिए। एक, आपका प्रवेश द्वार नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में नहीं होना चाहिए। ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में आपका शौचालय या रसोई घर नहीं होना चाहिए। ये 2 मुख्य वास्तु दोष हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, इनको तोड़ा जाता है। अच्छा कमरा रहने के लिए पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में बनाया जाए, पूजा घर ईशान में बनाया जाए, और अपना प्रवेश द्वार 0 डिग्री पे किसी भी दिशा में रखा जाए। ये आपके लिए उचित और अच्छा रहता है। आसान उपाय आपने बता दिए, लेकिन आजकल घर बहुत छोटे हैं, लोगों के पास पैसों की कह सकते कमी है, एक और वजह है। छोटे घर में किस तरह वास्तु के उपाय किए जाए? बहुत आसान है। चाहे बड़ा घर है चाहे छोटा घर है, आपको उसका एक नक्शा बनाना है। कोई भी वास्तुशास्त्री बिना नक्शे के अगर काम करता है तो वो वास्तु गलत है। सबसे पहले आपको नक्शा बनवाना है। नक्शा बनवाने के बाद उसमें 16 दिशाओं को अंकित किया जाता है, और जहां जो चीज है उसका उपाय कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये कहते हो कि जी मेरा छोटा सा घर है, एक जगह पे कमरा है और एक जगह पे शौचालय, मैं इसको तोड़ नहीं सकता, तो मैं ये कहूंगा कि अगर उत्तर दिशा में शौचालय है तो नीले रंग की टेप लगा दो, दक्षिण में है तो लाल रंग की टेप लगा दो, पश्चिम में है तो पीले रंग की टेप लगा दो या पत्ती लगा दो, तो उसी से आपका उपाय हो जाएगा। चाहे छोटा घर है, लेकिन वास्तु के आसान उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर पूर्व में शौचालय है, क्या करें कि कहाँ उसको बनाना चाहिए? उत्तर पूर्व से हटाकर पश्चिम और वायव्य यानी कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में एक दिशा आती है, वहां पर बना सकते हो। दक्षिण और नैऋत्य यानी कि दक्षिण नैऋत्य में आप शौचालय बना सकते हो, और पूर्वी आग्नेय में आप शौचालय बना सकते हो। अभी महाकुंभ चल रहा है, कई सालों बाद ऐसा वो बना है संयोग, किस तरह से वहाँ वास्तु को आप देखते हैं? महाकुंभ में वास्तु को देखना बहुत ही एक समुद्र को घड़े में समाने के जैसा हो जाएगा। महाकुंभ वो धरती है, वो जगह है
इवन जहां इस बार हो रहा है प्रयागराज, वो जगह है जिसको तीर्थों का राजा कहा जाता है, प्रयागराज। वहां पर साधु संतों को भी ऊर्जा मिलती है। तो आप जब संत के पास जाते हो, किसी साधु के पास जाते हो, तो आपके जीवन में एक नई रोशनी मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है। तो जब हम ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो हमें ऊर्जा देता है, और वो अपनी ऊर्जा को समेटने के लिए जहां जा रहा है वो महाकुंभ है। और वास्तु की शुरुआत होती है ऊर्जा से। आपके घर की ऊर्जा कैसी है, आपके घर में पूजा रूम की ऊर्जा कैसी है, आपके कमरे की ऊर्जा कैसी है, आपके ब्रह्मस्थान की ऊर्जा कैसी है। ऐसे ही महाकुंभ में स्नान करने से, मौनी अमावस्या पे या पहले दिन मकर संक्रांति पे या अलग अलग शुभ मुहूर्त पे शाही स्नान, अमृत स्नान करने से आपके शरीर का वास्तु, आपके मन का वास्तु सही होता है। और मैं हर भारतीय को पिछले 15-20 दिनों से लगातार कह रहा हूं कि अपने जीवन में ये शुभ अवसर जो 144 सालों के बाद आया है, अपने जीवन को तंदुरुस्त और सनातन को मजबूत और अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए जरूर कुंभ जाएं और वहां की ऊर्जाओं को अपने शरीर में समावित जरूर करें। मौनी अमावस्या है, आम आदमी वहाँ जाता है, किस दिशा में स्नान करे, क्या वहाँ उसको पूजा पाठ करनी चाहिए? स्नान तो एक ही दिशा में होगा, त्रिवेणी संगम में। अगर कोशिश ये करें कि त्रिवेणी संगम में स्नान करते वक्त अगर भीड़ कम है तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें, अगर कर सकते हैं तो। सूर्य देव अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उस दिशा में प्रणाम जरूर कर लें, ये आपके लिए काफी अच्छा है। अगर वो पानी, वो गंगा जल, माँ गंगा मैया को आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उसको अपने घर के ईशान कोण में जरूर लाकर रखें। मौनी अमावस्या क्यों खास हो जाती है उस दिन के लिए? मौनी अमावस्या एक शुभ मुहूर्त है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मौनी अमावस्या को जितना कम बोलेगा, जितना कम बात करेगा, जितना अपनी ऊर्जाओं को समावित करेगा, अपने अंदर रखेगा, उतना उसका शरीर, उतना उसका मन, उतना उसकी आध्यात्मिकता प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ती चली जाती है। मौनी अमावस्या नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा उपवास जिसमें आप मन को शांत करते हैं, मुख को शांत करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को अंदर देखने के लिए लगाते हैं। और ये महाकुंभ के वक्त पर है, तो वहां जाकर अपने आप से मिलना, अपनी आत्मा से मिलना, अपने ईश्वर से मिलना और शांत रहना काफी खास है। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान विधानसभा की बात करें, आपको लगता है कोई वास्तु दोष है वहाँ पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे भारत की लोकसभा में भी, पुरानी पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में, इवन जो अभी हमारी लोकसभा की आपने बात करी, बिना वास्तु दोष के गड़बड़ नहीं होती। आप सभी लोग इस बात को बखूबी जानते ही हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सरकारों के साथ या विधायकों के साथ में समस्याएं रहती हैं। ये जितनी भी चीजें हैं वो कोई ना कोई वास्तु दोष के कारण होती ही हैं। अब वो खुल के कहना उचित नहीं होगा कि क्या वास्तु दोष है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को सही किया जा सकता है, और सही करने से देश दुनिया पे एक असर अलग देखने को आप मिलता है। जब आप अमेरिका का दौरा करेंगे, इंग्लैंड का दौरा करेंगे, वहां पर बने हुए पार्लियामेंट हाउसेज, वहां पर बने हुए महल, ये सारे के सारे वास्तु के अनुसार हैं। इवन व्हाइट हाउस के ऊपर एक किताब छपी हुई है, एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, उसमें वास्तुशास्त्र का और ज्योतिष का भरपूर मात्रा में वर्णन है कि किस मुहूर्त में उस जगह की नींव रखी गई। तो हम लोग क्या करते हैं, भारतीय ये कहते हैं कि पूरी दुनिया नहीं मानती इसलिए हम नहीं मान रहे, और गलतियां करनी शुरू कर देते हैं, और उन्हीं मुहूर्तों के बिना रखी गई नींव के कारण ये विधानसभा का हमारे साथ में जो भी हो रहा है वो गलत हुआ। आजकल जो युवा है बड़े तनाव में रहते हैं परीक्षा को लेकर के, क्या कोई कोई उपाय है कि किताब को इस दिशा में रखो, इस दिशा में पढ़ना? आपको दो दिशाएं होती हैं पढ़ाई के लिए, एक ईशान, एक पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में बैठना, पश्चिम दिशा में पौधे ना होना, पश्चिम दिशा में शौचालय ना होना, पश्चिम दिशा में अपना स्टडी टेबल लगाकर बैठकर पढ़ाई करना काफी अच्छा रहता है, या ईशान में बैठकर पढ़ाई करना काफी अच्छा रहता है। वास्तु दोष अगर इन दिशाओं में है तो उनको साफ और सुरक्षित कर लेना चाहिए। कितना आसान उपाय है वास्तु? बहुत आसान है, बिना तोड़ फोड़ के सारे उपाय हो जाते हैं। अक्सर लोग इस बात से डरते हैं कि आप हमें बुलाओगे घर पे तो हम बहुत सारी चीजों को तोड़ेंगे, कोई गेट को खिसकाने की बात करेंगे। हम ये सब नहीं करते, हम बिना तोड़ फोड़ के उपाय कराते हैं, और 100% ये कहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो हम पैसा वापस कर देते हैं। तो ये है आचार्य पंकज गोयल, जिनका कहना है कि आसान है वास्तु का उपाय, लेकिन जरूरी ये भी कि मन का वास्तु है वो भी ठीक होना चाहिए। यासीन के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।